अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है फ्राइडे और आज मेरे गुड्डी की तबीयत ख़राब हो गई है। कल रात से ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों का फीवर हो रहा है, इसको एकदम जल रही है बुखार में। यही कह रही थी ना। हाँ यही कह रही थी, तो इसीलिए आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। सुबह से सारा दिन इन्हीं को बस गोद गोद में लेकर टहल रही हूँ। पकड़िए, ये पकड़िए। ये कहा आपसे, हम अपने से पियेंगे। अच्छी बात है। चलो अल्लाह साफी। अल्लाह काफी। इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा भाई। जा रख दो, बूंद बचा था, रख के आइए। आज एक सुबह से गोद में थी, एकदम बिछा के थोड़ा सा उठी है। बीमार पड़ जाती है ना वो तो। अरे अल्लाह, इधर आइए। पानी चाहिए क्या? और शाम को हमने मशीन लगा दिया। ये हुआ कि इसकी तबीयत सही नहीं है तो जल्दी से कपड़े वपड़े वॉश किए रहो तो ठीक रहता है। और तो ये हम बना रहे थे चिकन फ्राई पहले के तरीके से, जैसे पहले बनता था। सब कुछ मैरिनेट करके रख दिया था। ये मैंने ऑयल हो रहा था हीट एंड अब हम लोग करते हैं इसको अच्छे से मिक्स 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 एंड तो ये था चिकन, ये थी मेरी भैया, ये थी मेरी चिकन, ये थी मेरी भैया, ये था मेरा फिर से चिकन, ये थी मेरी फिर से भैया जो कि बहुत बीमार शिमार पड़ गई है। अले 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 अले, आप ठीक हो? अब ठीक हो? थोड़ा सा ठीक हो? तो बस अब हम लोग अपने चिकन को करते हैं फ्राई। तो इसको डबल फ्राई करना है, थोड़ा सा पहले फिर थोड़ा सा, एक्चुअली नहीं तो इसका मसाला छोड़ देता है, तो इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। क्योंकि ज़्यादा देर इसको मैरिनेट नहीं किए थे तो इसलिए ये देखिए एक बार का हो चुका था और ये डबल है। और अब ये हो रही थी मेरी प्लेटिंग। और ये देखिए मैंने ग्रीन चटनी रखा हुआ था जिसमें लच्छे वाली प्याज मैंने कट करके रखी हुई थी। और ये देखिए गार्निश किया मैंने अपने चिकन को हरी धनिया के साथ। और चलते हैं अब सर्व करने के लिए। वैसे नाशिर और इनाया इंतज़ार करें। वैसे मैंने स्पेशली इनाया के कहने पे चिकन फ्राई बनाया था, वो भी बिल्कुल कम स्पाइसेस में, लेकिन फिर भी जब मैंने उसको खिलाया तो उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी तबीयत अंदर से अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा। दुआ फॉर माय बेबी, जल्दी से अच्छा हो जाए मेरा गुड्डा। इतना बीमार होने के बाद भी मेरा बच्चों कितना अच्छा अपना खेल रहा है, मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं कर रहा है। देखे गुड्डा मेरा बाबू। भैया हाँ यार तुम्हारा दिखा दे क्या। मेरे भैया का किचन सेट देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है मेरे गुड्डा ने। ये मैंने इसको देख कर करा था। वेरी गुड। अब मैं कितनी स्मेल ले लो, ऐसे ऐसे सूंघो उसको। वेरी गुड। देखो कैसे बॉइल्ड हो रहा है, देखो पानी रहता है, बॉइल्ड हो रहा है। गंदे बदबू है। मम्मी ये कर दो। कर रहा हूँ। आप लड़का हो क्या करें। वैसे तो ये स्टीम बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती, लेकिन इतना ज़्यादा समझाया कि बच्चा तुमको आराम मिल जाएगा, थोड़ा सा ले लो, घर पे ही ले लो। अच्छा ये मैंने बगल से मंगाया हुआ था तो मैंने बोला यही वाला ले लो, वो जो उसमें लगा के जो लेते हैं उससे इनको दिक्कत होती है, तो मैंने ऐसे ही बस दे दिया। वैसे कवर करके लेती तो और अच्छे से आराम मिलता, लेकिन नहीं, फिर बहुत समझाने के बाद तब ऐसे शॉल के अंदर बैठ के इतना क्यूटली बैठ के ले रही थी स्टीम। बस अच्छा होना था, इनको बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ थी, दिक्कत थी एकदम सांस उस लेने में, तो बस इसीलिए मान गई और ऐसे बस प्यारा सा बाबू बन के बैठ गया। सो ये देख सकते हैं आप लोग मेरा गुड्डा कैसे स्टीम अंदर ले रहा है घुस के। नींद आ रही है। सो जाती हूँ उसके अंदर। सो जाओ।
मम्मी अब खोलो। और शाम तक का इसको इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, इतना कोल्ड फीवर था कि बस बर्दाश्त नहीं हुआ। ये हुआ कि तुरंत इनको लेके चलो हॉस्पिटल। तो बस हम लोग जा रहे थे गोपीगंज, जहाँ बचपन से ही इनको जहाँ पे दिखा रहे हैं तो बस वहीं पे जा रहे थे, अजय दुबे के यहाँ। तो बस इनको लेकर जा रहे थे। एकदम चेहरा वेहरा एकदम सूज गया था, आँखें सूजी हुई थी, बहुत तकलीफ़ थी इसको बहुत ज़्यादा। और फिर भी तब भी मेरा बच्चा बोल रहा था अल्लाह पाक कभी किसी बच्चे को बीमार ना करे। लिप्स वगैरह सब एकदम ड्राई अजीब से हो गए थे, और खांसी तो इस कदर की थी कि पूछो मत। बस ये हो रहा था किसी तरह जल्दी से पहुंच जाए, और ये फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। अच्छा, जब कोई जैसे दिक्कत आती है तो ये होता है कि रास्ता ही नहीं कटता है, और कोई खुशी के पल होते हैं तो बस इतनी जल्दी कट जाता है। तो बस अब हम लोग आ गए थे। और वैसे भी शाम के टाइम पे ये अच्छा फ़ायदा होता है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। सब एकदम हम लोग लास्ट में पहुँचे थे, 5:30 या 6 बजे के करीब हम लोग पहुँचे थे। तो कोई बस 1-2 पेशेंट ही बचे हुए थे, बस डॉक्टर उठने ही वाले थे। तो बस हम लोगों ने जल्दी से दिखाया, और इनाया को मेरे इंजेक्शन लगा यहाँ पर। और अभी हम लोग बस वेट कर रहे थे, और इंजेक्शन लगा और दवा वगैरह लिया, और बस रिटर्न हो रहे थे घर के लिए। इधर उधर कहीं भी नहीं गए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और आते आते हो गई थी रात काफ़ी। तो बस हम लोग रात हो गई थी और घर की तरफ आ गए। और घर पे आते आते भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और फिर अगले दिन फिर हम लोग लेकर के गए, और इसको आज लग गई ड्रिप, और फिर इंजेक्शन लगा। बिल्कुल ना कुछ बोल रही, ना कुछ खा रही, ना कुछ पी रही है। अल्लाह पाक सारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। और अम्मी भी आ गई थी इनाया का, सो उनका सडनली बताया भी नहीं था और अचानक से आ गई थी। वैसे अच्छा ही किया था आ गई थी, क्योंकि हमको और राशिद को समझ ही नहीं आता कि करे क्या करें। आँख ही नहीं खोल रही थी, ना कुछ बोल रही थी, सिर्फ खांसी, इतनी ज़्यादा कफ कोल्ड की मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, देखा ही नहीं जा रहा था। हम लोग का ये 10 दिन कैसे निकला है ना कि हम बता नहीं सकते। अपनी लाइफ में कभी इनाया को अपनी इतनी तबीयत ख़राब होते नहीं देखे थे। बहुत ज़्यादा बीमार था मेरा बच्चा। तो बस दुआ करते हैं कि सारे बच्चे ठीक हो जाएं। और फिर क्या था, पता चला कि इनको हो गया है चिकन पॉक्स, और कफ कोल्ड और फीवर के बावजूद ये भी एक चीज़ थी। तो बस अम्मी भी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा केयर, किसी को ना देख रही है कौन आया कौन नहीं। तो बस जो जिद भी कर रही थी तो वो भी खा नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा उसके मुंह में छाले हो गए थे, दाने हो गए थे, कुछ खा ही नहीं पा रही थी। बस किस तरह मेरा बच्चा झेला ये तो सिर्फ वही जान सकती है। तो बस जैसे तैसे करके बस 10-11 दिन हम लोग का बीता है। और ये शूट जो मैंने किया है वो कई दिनों का है। तो बस आप लोग इसको समझ जाइए। और जब उसको थोड़ा सा आराम मिला 6-7 दिन बाद, तो फिर अम्मी चली गई घर। और फिर ये फ्रिज के नीचे स्टैंड बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, और फ्रिज में मेरे जो आइस जम गई थी, तो बस उसको निकालने के लिए ये प्रोसेस हो रहा था। और ये आज जाके इतने दिनों बाद ये भी आई, ये भी बीमार थी, हुमा भी, और इनाया भी। देख नहीं रहे इन लोग की हालत कैसी हो गई है बच्चे की। तो बस आप लोग दुआ करिए कि ये लोग जल्दी से अच्छे हो जाए। वैसे अम्मी आई थी, तो अम्मी के आने से हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि चलो वो थी तो ये था कि कोई गार्जियन हो, कोई बड़ा हो सपोर्ट करने के लिए तो अच्छा रहता है। तो बस फिर क्या था, इनाया कुछ तो बेटर हो रही थी, लेकिन उसकी खांसी है कम ही नहीं हो रही है। तो बस दुआ कीजिए कि जल्दी से वो अच्छी हो जाए, जल्दी से बेटर हो जाए, पहले की तरह हो जाए। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा। अभी भी इस टाइम भी वो अभी इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई, हर बात पे गुस्सा करना, कोई चीज़ खाना नहीं। 10-15 दिन तो कैसे बीता है हम ही लोग जानते। तो बस दुआ में याद रखिएगा। आज का ब्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह आप लोग को आगे भी ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।